चलिए आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कुछ बचे हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एक आता है हमारा WTO, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जेनेवा। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए व्यापार का प्रसार करना। ठीक है। ये बढ़ावा देता है जैसे हमें किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना हो। ठीक है। जिस वस्तुओं के बीच में, और क्या करता है? जीवन स्तर के अंदर वृद्धि। किस तरीके से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है हमारे पास। ठीक है। तो उसी के लिए जैसे हमें अगर चीजें ही ना मिलती हो तो हमारा क्या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो वही चीज ये करता है, जैसे सेवाओं और वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन होगा तो धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसी के अंदर काम करता है कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और विकास और संसाधनों का अनुकूल दोहन करना, सही तरीके से प्रयोग करना। अब इसके अंदर कुछ मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन होते हैं, WTO की सबसे बड़ी निर्णायक एवं नीति निर्माण संस्था सदस्यों के वाणिज्यिक मंत्रियों का एक सम्मेलन है। जितने भी जैसे इसके सदस्य हैं वो सारे के सारे मंत्री इसके अंदर भाग लेते हैं। बैठक कितने वर्ष बाद होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। WTO की बैठक कितने वर्ष बाद होती है? 2 वर्ष बाद। इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 164। कितनी है? 164। न्यूनतम कौन कौन से 2 है? लाइबेरिया और अफगानिस्तान। ये 2 लेटेस्ट हैं, 2016 के अंदर इसके सदस्य बने थे। ठीक है। क्या ये WTO संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अंग है? नहीं है। ये WTO उसका अंग नहीं है। इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट लिखा हुआ। आज मैं PDF डाल दूंगा, वहां से देख भी लेना। अभी इसका सदस्य या अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक जिसको कहते हैं, नाइजीरिया का नोंगोजी ओकोंजो-इवेला। कौन है? नगोंजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है। बार बार पढ़ोगे तभी याद रहेंगे ये नाम, अन्यथा याद नहीं रहेंगे। 5-7 बार अभी पढ़ लो, उसके बाद में जब भी आपका एग्जाम हो उस एग्जाम से 1 हफ्ते पहले इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है। आराम से याद रह जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं, नाम थोड़े से अजीब के हैं क्योंकि विदेश के सारे के सारे। उसके बाद में अगला आता है अंकटाड। एक और संगठन आता है जिसको हम क्या कहते हैं? अंकटाड। अंकटाड का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब होती है? 1964। इसका कार्य क्या होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। ये है तो व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम? ट्रेडर है। ठीक है। व्यापार के माध्यम से देश का विकास करना। ठीक है। यही काम होता है इनका। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका वर्ल्ड बैंक का? एशियन डेवलपमेंट बैंक का? AIIB का? बीजिंग। कहां पर है? बीजिंग। इसके टोटल सदस्य कितने हैं? अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो अध्यक्ष का नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पेन। ठीक है। ये महिला का नाम है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये नहीं पता लगता कौन महिला कौन पुरुष है ना, हमें क्या लेना देना उनसे। ठीक है। हमें नाम याद रखना है। ठीक है। रेबेका ग्रीनस्पेन किसकी है? अंकटाड की। किसकी है? अंकटाड की अध्यक्षा कौन है? रेबेका ग्रीनस्पेन। ये कहाँ की है? कोस्टा रिका। एक देश है कोस्टा रिका, उसी की ये महिला है, नागरिक है, और इसी की क्या बनाई है? सदस्य। यूएनओ का क्या है? ये स्थायी प्रतिनिधित्व है। ठीक है। ये यूएनओ का एक अंग है। क्या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का अंग है? नहीं है। ठीक है। बट अंकटाड क्या है? यूएनओ का एक सदस्य है। अभी तक कितने सम्मेलन हो गए अंकटाड के? 13। कितने हो गए? 13। जो सम्मेलन बुलाए जाते हैं कितने वर्ष पर? और WTO में 2 वर्ष, और अंकटाड के अंदर 4 वर्ष। प्रथम सम्मेलन 1964 कहां पर हुआ था? जेनेवा। जहां इसका हेडक्वार्टर है वहीं पर क्या होता है? इसका पहला सम्मेलन। ठीक है। ये एक रिपोर्ट जारी करता है, कौन सी? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। और वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन जारी करता है?
वर्ल्ड बैंक करता है बेटा, IMF नहीं करता, ठीक है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, अभी करके आए हैं। एक और संगठन आता है अगला हमारा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अलग से है यूरोपियन संघ। पहले एक संगठन बना था जिसको हम कहते हैं यूरोपियन आर्थिक समुदाय, फिर बाद में एक और बना दिया गया यूरोपियन संघ। क्या बनाया गया? यूरोपियन। सबसे पहले आर्थिक समुदाय की इसकी स्थापना की गई थी 1957, किसकी संधि के तहत? रोम की संधि के तहत। और इसके संस्थापक सदस्य थे ये 6, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड। ये हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समय, ठीक है। और उसी के बाद में यहाँ पर ये सदस्य बने थे। यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में विवाद चल रहा था, और फ्रांस और जर्मनी के विवाद को सुलझाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम आपस में लड़ रहे हैं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम आपस के अंदर समझौता करके एक दूसरे के साथ क्या कर लें? ट्रेड करना शुरू कर दें। तो इसीलिए इन्होंने बाद में यूरोपियन संघ की स्थापना कर दी। और इसकी स्थापना कब होती है? 1993। कौन सी संधि के तहत है? मास्ट्रिच की संधि। कौन सी संधि है? मास्ट्रिच की संधि। इस संधि का नाम याद रखना आपको, मास्ट्रिच की संधि। वर्तमान में इस यूरोपियन संघ के अंदर कितने सदस्य हैं? 27। कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पर है आपका? बेल्जियम। इसके कुछ अंग बना दिए इन्होंने, यूरोपियन संघ का अलग से क्या बना दिए? कुछ अंग बना दिए। ये आपस में जो एक 27 देश हैं, इन्होंने आपस के अंदर क्या किया? पहले तो ये ग्रुप बनाया व्यापार करने के लिए आपस में। फिर इन्होंने ये सोचा कि हम व्यापार तो करेंगे, बट उस व्यापार के अंदर कोई टैक्स वगैरह, कोई नियम वगैरह हमारे यहाँ पर लागू ना हो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? आपस में अपनी एक अलग से मुद्रा बना दी, करेंसी बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरो। क्या कहते हैं? यूरो। तो यूरो जो करेंसी है वो किनकी है? यूरोपियन देशों की। किनकी है? यूरोपियन देश जितने भी हैं इन सभी की करेंसी कौन सी है? यूरो, ठीक है। बहुत सारे लोग आज के समय जर्मनी की तरफ जाते हैं, भारत से जा रहे हैं ना जर्मनी की तरफ, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर करेंसी क्या है? यूरो है। कौन सी करेंसी है? यूरो। और यूरो अभी भारत के अंदर या भारतीय रुपीज के अंदर कितना है? 90 रुपीज, ठीक है। 1 यूरो के अंदर 90 रुपीज होते हैं। तो वहां पर हम जाते हैं तो हमारी यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद में इनकम क्या हो जाती है? काफी अच्छी हो जाती है, इसलिए जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। या इनमें से किसी भी एक देश के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो आपकी करेंसी ये भारत के अंदर भेजोगे तो काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर पैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अंग के अंदर क्या आता है? यूरोपियन परिषद। इसको हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक अंग कहते हैं, ठीक है। किसका? यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन जो संघ है इसका। प्रत्येक सदस्य देश से एक मंत्री परिषद का एक सदस्य होगा, ठीक है। हर देश का एक सदस्य इसके अंदर शामिल होता है। उसके बाद में इन्होंने एक अपना क्या बनाया? आयोग। आयोग किस लिए बनाया जाता है? कोई भी कार्य वगैरह करवाने के लिए। तो आयोग का जो कार्य है, कार्यों के अंदर सहायता करना, संधि तथा नियमों का अनुपालन करवाना, ठीक है। इस आयोग के अंदर जो सदस्य हैं वो इन 27 देशों को बताएंगे कि हमारे ये नियम और इन्हीं नियमों का आपको पालन करना होता है। आयोग का यही काम होता है। उसके बाद में इन्होंने अपनी अलग से क्या बना ली? संसद। 5 वर्ष के अंदर क्या होता है इसका? चुनाव। और सदस्य देशों ही निर्वाचन मंडल के अंदर ये भाग लेंगे, अन्यथा तो बाहर से तो कोई भाग नहीं लेगा। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं या जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन इसके सदस्य, जो कि जर्मनी से हैं, ठीक है। ये जर्मनी से हैं जो इसके क्या है? अभी सदस्य हैं। इन्होंने जो यूरोपियन मुद्रा, पहले ये जब व्यापार कर रहे थे तो इनको दिक्कत आ रही थी, हर देश अपनी अलग से करेंसी लेके व्यापार करता था। तो इन्होंने सोचा कि हम एक ही करेंसी को लागू कर ले। तो फिर इन्होंने क्या किया? 1 नवंबर 1993 को एक करेंसी लागू कर दी जिसको क्या कहा जाता है? यूरो। क्या कहा जाता है? यूरो। तो यूरो कब लागू होती है? 1 नवंबर 1993, ठीक है। तो कौन सी संधि के तहत ये सारे कार्य होते हैं? मास्ट्रिच की संधि। कौन सी संधि? मास्ट्रिच की संधि के तहत आपके ये सारे कार्य होते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर यूरोपियन संघ। उसके बाद में अगला आता है हमारा कौन सा? ब्रिक्स बैंक, ठीक है। सर ने आपको स्ट्रेटेजी के अंदर ब्रिक्स के बारे में बताया होगा। कितने देश आते हैं ब्रिक्स के अंदर? कितने आते हैं? अब 10 हो गए, ठीक है। ब्रिक्स यानी कि जितने वर्ड है उतने ही देश है इसके अंदर, ठीक है।
जितने नाम है उतने ही वर्ड है, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 है अभी तक इसके अंदर। इसी को ब्रिक्स बैंक को एक और नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसके नाम से जाना जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? जुलाई 2014। ब्रिक्स जो देश है ये कौन कौन से हैं? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। एस से कौन सा है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन सभी का सम्मेलन हुआ था शुरुआत में ब्राजील के फोर्ट लीजा के अंदर, शुरुआत के अंदर ब्राजील के फोर्ट लीजा के अंदर, वहीं पर इस बैंक की स्थापना हुई थी। और 2009 के अंदर शुरुआत के अंदर ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपना एक अलग से संगठन बनाया था जहां पर ये आपस के अंदर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर क्या कोई सीधा कोई देश आकर व्यापार कर सकता है? नहीं, पहले उसने कोई ना कोई क्या है भारत के साथ या तो संधि होनी चाहिए या फिर कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी जाकर व्यापार कर सकते हैं। बट इन देशों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, सीधा भारत के अंदर, और ये भारत के अंदर क्या कर सकते होते हैं? व्यापार। इसी फोर्ट लीजा के अंदर घोषणा होती है कि इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले इसी के अंदर। और उस समय ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन? से 6ठा। हर साल ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, हर साल, और ये 6ठा सम्मेलन था, ठीक है। और इसी 6ठे सम्मेलन के अंदर इन देशों ने मिलकर कहा कि अगर हमें पैसा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? अलग से एक बैंक बना लेते हैं, जिसको जो पैसा चाहिएगा वो उस बैंक से क्या है? ऋण के ऊपर ले सकता है, ठीक है। जैसे हम पैसा मांगते हैं किससे? जो अच्छी नौकरी है, जिसके पास सेविंग होती है, ठीक है। जैसे इन फ्यूचर आप ग्रुप के अंदर रहते हो तो 6-7 बच्चे आप हो, मान लो एक की अच्छी नौकरी लग जाती है, तो पैसा किससे मांगोगे? अच्छी नौकरी वाले के पास से, ठीक है। तो वो एज ए प्रकार से क्या होता है? बैंक। तो उसी प्रकार से ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये पैसा यहाँ पर क्या लेते हैं? ऋण। तो इस बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ कब से किया है? 2015 से, 21 जुलाई 2015। अभी इसका जो अध्यक्ष है वो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? डिल्मा रोसेफ। नाम क्या है इनका? डिल्मा रोसेफ, ठीक है। इनका नाम क्या है? डिल्मा रोसेफ इनका नाम है, ठीक है। 1 मिनट, आइए उठ के, कैमरा ब्लर हो रखा आगे से, रुमाल से आगे साफ कर दिए इसको। नहीं हो रहा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, जिसको हम क्या कहते हैं? डिल्मा रोसेफ, ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारत के थे ये, जिनको क्या कहता है? केवी कामत, ठीक है। भारत का था इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो केवी कामत इसके पहले अध्यक्ष बने थे न्यू डेवलपमेंट बैंक। बट वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कहाँ के हैं? ब्राजील के, जिनका नाम क्या है? डिल्मा रोसेफ। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई, चाइना। पीछे हम एक और पढ़ के आए थे, चाइना के बीजिंग के अंदर एक का मुख्यालय किसका है? किसका है? AIIB, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? चाइना के बीजिंग के अंदर। 15वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन होता है 2023 के अंदर, यानी कि पिछले साल, ये कहां पर होता है आपका? दक्षिण अफ्रीका। कहां पर है ये? जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर सम्मेलन होता है। कौन सा? 2023 का। जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी करेगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हो रहे हैं और उस साल के कहाँ पर होते थे। जैसे 2023 का कहाँ हुआ था, 2024 का कहाँ होगा, 25 का कहाँ पर होगा। ये सारे आपको पेपर के समय 1 हफ्ते पहले यही काम करना होता है, जिसके अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा संगठन है जिसको हम कहते हैं OECD, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब होती है? 1948। किस योजना के तहत? मार्शल योजना। शुरुआत के अंदर कहा जाता है इसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग,
बाद में 1961 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। एग्जाम के अंदर आएगा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? 1961। आपको 1948 नहीं करना है। 1948 अगर यूरोपियन आर्थिक सहयोग का पूछा जाए तब आपको 1948 करना है, क्योंकि उसी का नाम बदलकर 1961 में क्या बना दिया इसको? आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। और इसके सदस्य कितने हैं? 38। कितने सदस्य हैं? 38। और 38वां जो सदस्य है ये कौन सा है? कोस्टा रिका। कौन सा है? कोस्टा रिका। और 2021 के अंदर कोस्टा रिका को सदस्य बना दिया किसका? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। अगला आता है आसियान। नाम सुना ही होगा आसियान का। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या रहेगा आपका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशिया के साउथ ईस्ट के जो देश है उनके लिए अलग से एक संगठन बना लिया इन देशों ने। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना होती है ये कहाँ पर है? बैंकॉक के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। कब? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी इसकी घोषणा। और इसके सदस्य कितने हैं? 10। 10वां सदस्य कंबोडिया। 10वां सदस्य कौन सा है? कंबोडिया। ये 10 के 10 सदस्यों के नाम भी कई बार आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है, तो इनके आसियान के सदस्यों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, ए से इंडोनेशिया, उसके बाद में थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में फिलीपींस, फिलीपींस के बाद में मलेशिया और म्यांमार। इन दोनों को एक साथ याद रखो, मलेशिया म्यांमार। सिंगापुर, उसके बाद में ब्रुनई और कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और लेटेस्ट नया जो सदस्य है वो कौन सा है? नया सदस्य कौन सा है? कंबोडिया। नया सदस्य कौन सा है? कंबोडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इसका 32वां जो सम्मेलन होता है 2018 में, ये कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। इसके महासचिव के पद के लिए सभी सदस्य देशों को प्रत्येक 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। जितने भी ये 10 सदस्य हैं हर साल हर 2 वर्ष के लिए इनको सदस्य बना दिया जाता है। इनमें से कोई एक यहाँ पर मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, वही इसका क्या बन जाता है? महासचिव। ठीक है, चलिए मेन इनके एस्टेब्लिश ईयर हैं जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है एस्टेब्लिश ईयर। अगला आता है कौन सा? सार्क। सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस। इसको हिंदी में दक्षेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? ढाका। कब? ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश। कहाँ पर है ढाका? बांग्लादेश। इसके जो सदस्य हैं टोटल कितने सदस्य हैं? 8। टोटल कितने सदस्य हैं? 8। 8 में कौन सा? भारत, एशिया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे किसके सदस्य हैं? सार्क के। कितने किसके हैं? और 8वां सदस्य किसको बना लिया इन्होंने? अफगानिस्तान। 8वां सदस्य किसको बना लिया? अफगानिस्तान। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल। इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी ये दक्षिण एशियाई देश है, यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर हम आते हैं। ठीक है, भारत के आसपास जितने भी देश हैं उनका अक्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना। ठीक है, उनके अंदर ये विकास का कार्य करना, आपस के अंदर क्या करवाना? ट्रेड वगैरह करवा के इनका क्या करवा देना? डेवलपमेंट। उसके बाद में आता है नाफ्टा। क्या आता है? नाफ्टा। ये नाफ्टा आपका फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नाफ्टा का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त का मतलब समझते हो? फ्री छोड़ दिया जाता है। फ्री का मतलब यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा इनके ऊपर। आपस के अंदर क्या कर सकते हैं? ये ट्रेड कर सकते हैं। तो 1994 के अंदर एक अधिनियम बनाया गया था। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देशों ने मिलकर अपना अलग से एक नाफ्टा बना लिया, अलग से एक संगठन बना लिया नाफ्टा। यानी कि इन्होंने कहा कि हम आपस के अंदर क्या करते हैं? व्यापार।
और निवेश के लिए इन्होंने नियम निर्धारित किया कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे आपस के अंदर, बट उस व्यापार के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे भारत के अंदर कोई भी कंपनी आती है तो भारत सबसे पहले क्या करता है, टैक्स लगा देता है। क्या करता है, टैक्स लगाता है। जैसे टेस्ला आई थी, भारत नहीं चाहता था कि टेस्ला इंडियन मार्केट के ऊपर कब्जा करे, तो इसलिए भारत ने क्या कर दिया, 100% टैक्स थोप दिया। ठीक है, तो इन्होंने आपस में क्या किया कि हम आपस में टैक्स नहीं लेंगे। तो ये कौन कौन से देश हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देशों के बीच में एक संगठन बनाया गया है, यानी कि माल के ढुलाई पर लगने वाला जो कर है, इस कर को क्या कर दिया जाएगा, अब समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है पेटेंट, एक होता है करेंसी। इन तीनों को लेकर देशों के बीच में जो संबंध है वो काफी क्या है, सुलभ, सुगम है या सुलभ है, यानी कि आसान है। ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, हाँ, लोगो जो होता है कंपनी का, कोई भी कंपनी का। ये लोगो किसका, भारत के अंदर नाइकी का, किसका है, नाइकी का। ठीक है, तो अलग अलग लोगो है। जैसे ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क का लोगो है ये वाला बी, इस तरीके से करके कुछ है। ठीक है, ये बेंचमार्क का लोगो हो गया। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियों का लोगो है। और ये जो लोगो ट्रेडमार्क जो दिया जाता है, ये किसके लिए, कितने टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है, लाइफ टाइम। जो पेटेंट होता है ये कितने टाइम के लिए होता है, 20 सालों के लिए। पेटेंट कितने सालों के लिए होता है, 20 सालों के लिए। कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी को सबसे पहले पेटेंट करवाना पड़ता है। एक और आता है यहाँ पर आपका कॉपीराइट, आता है क्या, कॉपीराइट। जैसे आप कोई भी ये इंस्टाग्राम वगैरह पे सॉन्ग वगैरह लगाते हो तो कई बार कॉपीराइट का केस आ जाता है, या यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, देखा है कभी, है यूट्यूब पे ज्यादा आता है। जो चीज ज्यादा पॉपुलर है वहां पर ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग ज्यादा देखते हैं, उधर ध्यान ज्यादा रहता है, तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर ज्यादा आता है। तो जो कॉपीराइट होता है ये कितने सालों के लिए होता है, 50 साल के लिए। कोई भी म्यूजिक वगैरह है, ठीक है, अगर उसका आप कॉपीराइट करके अगर पब्लिक कर देते हो, ठीक है, तो जो ओरिजिनल जो उसका मालिक था उसको नुकसान होता है, और उसी नुकसान के लिए वो उसको कोर्ट के अंदर कॉपीराइट के अगेंस्ट केस कर सकता होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर जो डाटा दे रहे हैं, आप डाटा इसको लीक कर देते हो किसी के सामने, तो आपके ऊपर किस चीज़ का मामला लगेगा, कॉपीराइट का। किस चीज़ का, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट कितने टाइम के लिए होता है, 50। इंडिया के अंदर कोई भी ट्रेडमार्क आपका सेम नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ फर्क मिलता है। ठीक है, बट चाइना के अंदर जाते हैं तो ये जो ट्रेडमार्क होता है ये दूसरे चीज़ के साथ मैच कर सकता है। वहाँ पर जो उनके रूल्स हैं वो बहुत सारे लूज छोड़े हुए हैं उन्होंने। ठीक है, कि सेम मिलता जुलता आप बना सकते हो कोई भी हो। ठीक है, ट्रेडमार्क, बट इंडिया के अंदर मिलता जुलता नहीं होता। ठीक है, तो मिलता जुलता क्या होता है, कॉपीराइट का केस होता है। ठीक है, तो मिलता जुलते के ऊपर केस हो जाता है। तो ये ट्रेडमार्क, करेंसी और पेटेंट तीनों चीज़ किसके लिए होते हैं, व्यापार के लिए होते हैं। और ये व्यापार के नियम को क्या करते हैं, इन्होंने आसान किया हुआ है। किन देशों ने, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। और इन्होंने अपने ग्रुप का नाम क्या रखा है, नाफ्टा। क्या नाम रखा है, नाफ्टा। तो ये है नाफ्टा आपका। नाफ्टा के अंदर ये पूछ सकते हैं कितने देशों का संगठन है, कितने, 3। या फिर इस नाफ्टा की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। अगला आता है साफ्टा। एक था नाफ्टा, दूसरा क्या है, साफ्टा। जो साफ्टा है, साफ्टा का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। 7 दिसंबर 1995 के अंदर क्या हुआ था, क्या शुरू हुआ था, साफ्टा। और लागू कब होता है, 1 जनवरी 2007 में। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा। ठीक है, किसके सहयोग के संगठन से बना है ये, सार्क से। किसके, सार्क। इन्होंने भी क्या किया है, मुफ्त में व्यापार। किसके अंदर, मुफ्त के अंदर व्यापार। यानी कि ये साफ्टा के अंदर भी जितने भी देश है वो देश आपस के अंदर क्या नहीं लेते, टैक्स नहीं लेते। ठीक है, इस साफ्टा के अंदर जो देश है, टोटल कितने देश है आपके, 7। कितने देश हैं, 7। ठीक है, 8 है क्या, 7 और 1 8। ठीक है, कितने देश हैं यहाँ पर, 8। इसके अंदर आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अभी ये सारे हम पीछे पड़ के आए थे, कौन से संगठन के अंदर, सार्क। किसके अंदर, सार्क। क्योंकि सार्क ने ही किसको बना दिया, साफ्टा को। अब सार्क देशों ने कहा कि हम आपस में व्यापार करेंगे ना, तो हम आपस में टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो डेवलप्ड है।
है कोई देश? श्रीलंका की तो पीछे हालत बहुत खराब हो गई थी, पाकिस्तान तो वैसे ही है, ठीक है। अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा तालिबानियों ने, ठीक है। मालदीव छोटा सा ही देश है, ठीक है, सिर्फ टूरिस्ट की वजह से मालदीव चलता है। और अभी पीछे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के अंदर सबसे ज्यादा योगदान दिया भारत ने। भारत ने क्या किया, भारत के से अलग अलग लोग श्रीलंका के अंदर गए एज ए टूरिस्ट के रूप में, और जिस देश के अंदर जितने ज्यादा टूरिस्ट होते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है, क्योंकि हम दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो हमारी करेंसी को चेंज करके लेके जाना पड़ता है। किसके अंदर लेके जाते हैं? डॉलर, और फिर डॉलर से उस देश के अंदर फिर दोबारा से उस करेंसी को चेंज करना पड़ता है। तो उस देश के पास क्या चला गया, और जिस देश के पास डॉलर ज्यादा होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? मजबूत है। तो इसी तरीके से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका है? भारत का। तो भारत ने श्रीलंका को बचा लिया, ठीक है, नहीं तो श्रीलंका बर्बाद हो जाता है। पीछे चाइना ने एक न्यूज़पेपर के अंदर बयान भी दिया था कि भारत श्रीलंका के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भारत ने कोई बयान नहीं दिया था, ठीक है। अगर कब्जा ही करना था तो श्रीलंका क्यों, हम तो पाकिस्तान के ऊपर भी करेंगे और अफगानिस्तान के ऊपर भी कर सकते हैं, है ना। तो श्रीलंका छोटा गरीब देश है, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कितने सदस्य हैं? टोटल 8, और 8 के 8 कौन से हैं? सार्क। सार्क ने ही मिलकर इसको क्या किया था? शुरू किया है। किसको? साफ्टा को। शुरू कब होता है? 1995। कब शुरू होता है? 1995। अब ये कुछ ऑयल से रिलेटेड है, इनको और कर लेते हैं। एक का नाम आता है यहाँ पर ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। अब भारत है, क्या भारत के अंदर पेट्रोल निकलता है? नहीं। हम क्या करते हैं? दूसरे देश से क्या करते हैं? इसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम दूसरे देश से लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है बगदाद के अंदर, कहाँ पर? 1960। बगदाद के अंदर तेल के कुएं, ठीक है, तो वहां से तेल निकलता है। तो इसलिए बगदाद ने अलग से अपना एक संगठन बना लिया। कब? 1960। उसी को हम क्या कहते हैं? ओपेक। क्या कहते हैं? ओपेक। कितने सदस्य है इसके? 11। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? वियना, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बस आपको यही ध्यान रखना है, ओपेक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बगदाद। कब? 1960। सदस्य कितने? 11। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया। एक और होता है SCO, संघाई सहयोग संगठन। कौन सा है? संघाई सहयोग संगठन। SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? एक स्थायी अंतर सरकारीय संगठन है। क्या है? स्थायी अंतर सरकारीय संगठन। स्थापना कब होती है इसकी? 2001। ओपेक की स्थापना कब होती है? ओपेक की 1990। संघाई की कब होती है? 1960 में। संघाई की कब? 2001। संघाई की कब होती है? 2001 के अंदर होती है संघाई की। और ये जो है 2002 के अंदर क्या हुआ था? दूसरे शिखर सम्मेलन का संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया था, ठीक है। शुरुआत के अंदर ये संघाई सहयोग संगठन 2002 के अंदर इसको क्या बना दिया गया? पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा। सदस्य क्या है? इसके सदस्य नहीं लिखे गए। हाल ही में भारत तथा पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बनाने के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8, ठीक है। भारत भी इसका क्या है? एक सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 2 आधिकारिक भाषा, ये भाषा जरूर पूछते थे यहाँ पर, ठीक है। तो संघाई की भाषा कौन कौन सी है? एक चीनी और दूसरी कौन सी है? रूसी, ठीक है। चीनी और रूसी। अगर आपको चीनी और रूसी आती है तब कितने देशों के अंदर? 8 देशों के अंदर व्यापार कर सकते हो, ठीक है, जो कि किसके सदस्य हैं? SCO। एक आता है इब्सा और एक आता है बिस्टेक, ठीक है। तो इब्सा का मतलब क्या होता है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। क्या होता है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अब ये संगठन का नाम देखो, जितना नाम है उतने ही सदस्य इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ब्राजीलिया के अंदर घोषणा करी थी, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के एक अलग से संगठन बना दिया गया। कब? 2003 को। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ब्राजील। कब? 2006। 7वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली। कब? 2015 के अंदर। कब हुआ था? 2015। हर साल इनका सम्मेलन होता है, गूगल कर लेना 2023 का, 2024 का कब हुआ, साथ में अटैच कर लेना। अगला था आपका बिस्टेक,
ठीक है, बिम्स्टेक बोलते हैं इसको। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या आता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, सबसे पहले ये क्या था? बिम्स्टेक था, इसके अंदर एम नहीं था, बाद में एक सदस्य बनाया गया जिसकी वजह से इसको एम को जोड़ा गया था। ठीक है, एम जोड़ा गया किसकी वजह से? म्यांमार। ठीक है, पहले क्या था ये? बिम्स्टेक, और बाद में म्यांमार को शामिल करने के बाद में 1900 स्थापना कब होती है? 1997। कहाँ पर? बैंकॉक के अंदर। और ये जो बिम्स्टेक से बिम्स्टेक कब बना? किसको शामिल करने के बाद? म्यांमार। किसको शामिल करने के बाद में? म्यांमार। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा? म्यांमार। बी से मतलब बांग्लादेश, आई से, एम से, एस से, ठीक है, और टी से थाईलैंड, एन से नेपाल, ठीक है, और बी से भूटान। नेपाल और भूटान, बिम्स्टेक। हाँ जी, बी से भूटान और बांग्लादेश, और एन तो नहीं है, नेपाल। ठीक है, नेपाल को अलग से याद कर लेना। ठीक है सारे भारत के आसपास के देश हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? बिम्स्टेक। तो ये हो गए हमारे पूरे सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अगली क्लास के अंदर हमें कुछ जैसे पीपीएफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कुछ प्रोविडेंट फंड होते हैं, पीएफ, कई बार आपने नाम सुना होगा कि हम पीएफ कटवा रहे हैं। ठीक है, सरकारी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पीएफ काटती रहती है एम्प्लॉयज़ का, और लास्ट के अंदर कुछ पैसा दे देती है जब रिटायरमेंट होता है। ठीक है, या एनपीएस और ओपीएस, इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। फिर थोड़ा सा एफसीआई, नाबार्ड वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। यानी कि 2-3 क्लास अगर रेगुलर हो जाती है तो फिर इसको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको।